हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो अच्छे ही होंगे। तो कल मतलब 26 नवंबर एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट में। तो उसके ही पेपर के बारे में और मेरी एग्ज़ाम कैसा क्या हुआ उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो जीके जीएस में मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है नहीं। मतलब सीजीएल में जैसे क्वेश्चन आते थे स्टेटमेंट बेस्ड ऐसा क्वेश्चन है नहीं, वन लाइनर टाइप के ही क्वेश्चन थे। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होती तो अगर उस टॉपिक के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती तो आंसर कर लेती। ऐसे ट्रिक्स वगैरह लगा के जैसे परमार सर ने सिखाया ऐसा करके कुछ करके आंसर करने की कोशिश करती। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर क्वेश्चन की आंसर तुम्हें पता है तभी आंसर कर पाओगे, नहीं तो स्किप करना पड़ेगा। मतलब कोई तुक्का मारने की मतलब तुक्का मारना बहुत रिस्क हो जाएगी ऐसे। तो इसलिए लेंदी नहीं थी जीके वाला सेक्शन, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं थी। जल्दी-जल्दी हो जाएगा, वन लाइनर टाइप की क्वेश्चन थी। बुक्स एंड अथर से 2 क्वेश्चन आए थे एंड जो कि करंट अफेयर से नहीं है, स्टैटिक रिलेटेड है, मतलब बहुत पुराना-सा। और करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। मेरी शिफ्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि मतलब करंट अफेयर से 2 ही होगी शायद, 3 भी हो सकता है, मेरे को अच्छे से याद नहीं, 2 तो मेरे को याद है, 3 भी हो सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आप लोग स्किप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा वेटेज नहीं है करंट अफेयर्स की। मतलब पहले सीजीएल में या सिलेक्शन पोस्ट में जितना ज़्यादा करंट अफेयर्स के वेटेज थी, उतना भी ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछा जा रहा है अभी। तो इसलिए करंट अफेयर्स वाला सेक्शन अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोझ लग रही है, तो स्किप कर सकते हो और नहीं तो कर सकते हो पहले से किया तो। और स्टैटिक जीके अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब ऐसा पुराना टाइप का स्टैटिक टीसीएस जैसा पूछते थे कि डांस, म्यूज़िक ऐसा टाइप का नहीं स्टैटिक पूछा जा रहा है। मतलब सुपरलेटिव उस टाइप का जो स्टैटिक होता है, सुपरलेटिव उस टाइप का जो स्टैटिक होता है, वो वही ज़्यादा पूछा जा रहा है। एंड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में थे या नहीं थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं हो रहा है। शायद होंगी ही, लेकिन मेरे को याद नहीं हो रहा है हिस्ट्री से। पॉलिटी से क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे एंड साइंस से भी क्वेश्चन थे एंड स्टैटिक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन थे और वन लाइनर टाइप का ही सब क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर, ज़्यादातर मतलब लगभग सब क्वेश्चन ही वन लाइनर टाइप के ही है और 40% क्वेश्चन तो ईज़ी ही आ रहा है, मतलब ईज़िली डूएबल। एंड बाकी का 60% क्वेश्चन थोड़ा मतलब मतलब मैं बोल रही हूँ कि ना, कि ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। अगर अगर आपको पता है तो आपके लिए ईज़ी है, नहीं पता है तो स्किप करना पड़ेगा, ऐसा टाइप का है। तो जीके का यही है। तो एंड इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में वॉइस नैरेशन एंड पीक्यूआरएस मेरी शिफ्ट में 2 थी एंड वॉइस नैरेशन तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब 3, 4, 5 ऐसा होगा। एंड पैसेज थी, पैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी थी एंड पैसेज से जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी मतलब इतना मतलब आसान नहीं, मतलब पैसेज से ही आंसर हो जाएगा ऐसा टाइप का नहीं है। मतलब पैसेज से कोई सेंटेंस उठा के दे रहा है और पूछ रहा है कि इसको रिप्लेस करके कौन-सा इडियम का यूज़ होगा, ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड उधर से ही पैसेज से एक सेंटेंस उठा के ऐसा भी पूछ रहा है, पैसेज से एक सेंटेंस उठा के बोल रहा है कि ये कौन-सा क्लॉज़ है, एडवर्बियल क्लॉज़, एडजेक्टिव क्लॉज़ ऐसा करके ऑप्शन दे रहा है। ऐसा एंटोनिम, सिनोनिम ईज़ी ही आ रहा है प्रीवियस ईयर का ही एंड वॉइस नैरेशन भी ठीक-ठाक आ रहा है, पीक्यूआरएस आ रहा है जो कि मतलब टाइम टेकिंग है। तो एंड इंग्लिश में और इंग्लिश में 50% इंग्लिश तो ईज़ी ही है एंड 50% मॉडरेट, तो इंग्लिश का लेवल ठीक-ठाक ही है, ईज़ी टू मॉडरेट। रीज़निंग में मेरी शिफ्ट में मेरे को लगा कि रीज़निंग थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, मतलब रीज़निंग में मेरी टाइम लग रहा है क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड 2 क्वेश्चन ऐसा, मतलब 5 क्वेश्चन मान ले सकती हूँ सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है, तो उनमें से 3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग एंड 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाएगी। एंड मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में क्वेश्चन ईज़ी ही आ रहा है, में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड मेंसुरेशन मतलब मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। पिरामिड मतलब कोन, सिलेंडर, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा है, मेंसुरेशन रिलेटेड क्वेश्चन। मिक्सचर से भी क्वेश्चन थी एक, अ, प्रॉफिट लॉस थी एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री से भी 2-3 क्वेश्चन थे एंड मेंसुरेशन भी ज़्यादा, मेंसुरेशन का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, मेंसुरेशन अच्छे से करके जाना। एंड मैथ्स में जिन लोग स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छे से मैथ्स आते हैं, तो उन लोगों के लिए मैथ्स तो बहुत ही आसान है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने बहुत ज़्यादा मैथ्स में कम कम अटेम्प्ट हो गई है।
अभी बात करते हो मेरा एग्ज़ाम कैसा क्या हुआ, तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरा अटेम्प्ट कोई ख़ास है नहीं, मैंने सिर्फ़ 83 ही अटेम्प्ट कर पाई। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाई क्योंकि मैंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दी, तो इसलिए मैंने मैथ्स में टाइम नहीं दे पाई। मैथ्स में मैंने सिर्फ़ 14 ही अटेम्प्ट कर पाई, तो इसलिए मेरा टोटल अटेम्प्ट भी बहुत कम हो गई। तो मेरे को लगती नहीं कट ऑफ क्लियर हो पाएगा। मेरा मेन जो प्रॉब्लम हुई थी वो टाइम मैनेजमेंट में हुई थी। मैंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। इंग्लिश मैंने सोचा कि मैंने पहले जो रिव्यू वगैरह सुन के गई थी उसमें सभी बोल रही थी कि बहुत रीज़निंग वगैरह बहुत ईज़ी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश अच्छे से कर लेती हूँ, रीज़निंग तो जल्दी-जल्दी हो जाएगी, उसके बाद मैथ करूँगी। तो इसलिए इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और रीज़निंग में भी मेरी टाइम लगी। तो मेरे मेरे को तो लगा मेरे शिफ्ट में रीज़निंग थोड़ा तो लेंदी ही आ रही है। मतलब मैंने तो एक रीज़निंग तो मेरा छूट ही गई। 24 अटेम्प्ट की रीज़निंग में एंड मैथ्स करने के लिए मेरे को लास्ट में टाइम नहीं मिला। लास्ट में 12-13 मिनट थी, जिस टाइम में मैंने मैथ्स किया, तो मैंने मैथ्स में बहुत ही कम अटेम्प्ट की, 14th अटेम्प्ट है मैथ्स में मेरी। तो मैथ्स के लिए ही मेरा टोटल अटेम्प्ट भी बहुत कम हो गई, जो कि 83 है। तो इन सब मिला के पेपर आ रहा है। मतलब मेरे मेरे को तो नहीं लगा वो हो सके आसान भी हो सके वो किसी लोग बोल सकते हैं आसान भी उन लोग अच्छे से पढ़ाई किया हो सके। मेरे को तो इतना भी ईज़ी नहीं लगा मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन मतलब रीज़निंग मेरे को लगा टाइम टेकिंग है। जैसे लोग बोल रहा है कि रीज़निंग अच्छा है। मेरे को तो लग रहा है रीज़निंग टाइम टेकिंग है एंड मैथ्स में इसलिए मैंने टाइम नहीं दे पाई 14th अटेम्प्ट की। तो मेरा एग्ज़ाम नहीं ठीक-ठाक नहीं गया। जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, अब लोग इन सभी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए एंड अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।